देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। साल था 2019। बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद जैसा कोई प्रावधान नहीं था, मगर इसी साल यानी 2019 में अमित शाह को गृह मंत्री चुना जाता है और जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 6 महीने बीते और उसके बाद नड्डा को 20 जून 2020 को औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। थोड़ा पीछे जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर इसलिए भी डालनी पड़ जाएगी क्योंकि लंबे समय बाद पहली बार बिहार से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है और बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। ये जो जिम्मेदारी है उन्हें खरमास शुरू होने से पहले ही सौंप दी गई है, क्योंकि कोई भी शुभ काम खरमास में नहीं किया जाता है। ये सनातन धर्म की एक खूबसूरती है। अब अंदाजा देखिए लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 14 जनवरी से पहले चुनाव होने की संभावना है। बीजेपी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम अगर देखा जाए तो 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने चाहिए और अभी तक 37 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में जो है चुनाव पूरे हो चुके हैं। यूपी में भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी को चुन लिया गया। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि नितिन नवीन ही भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, मगर ये आगे तय होगा उससे पहले हम आज चर्चा कर लेते हैं। अब क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है तो बिहार से हमारे साथ बिहार ब्यूरो हेड राजीव जी जो हैं वो जुड़ रहे हैं और वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा जो है वो जुड़ रहे हैं। दोनों से हम बात करेंगे और आज जो फिलहाल जानकारी है वो लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं राजीव जी से ही सवाल करूंगी कि राजीव जी वहां पर किस तरीके से हलचल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि बिहार से ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है। बिहार के लिए गौरव की बात है कि बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी में एक तरीके से बिहार से अब जो अध्यक्ष हैं उनको चुना गया। हालांकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, मगर फिलहाल क्या वहां पर प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए जयंती, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नितिन नवीन यानी कि बिहार की राजनीति का वो युवा चेहरा है जो लगातार 5 टर्म से विधायक रहे हैं बांकीपुर से। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये इनके जो पिताजी थे नवीन सिन्हा जी, वो बीजेपी के बड़े नेता थे और यही वजह है कि जब उनका आकस्मिक निधन होता है उसके बाद नितिन नवीन जो है वो बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं और बीजेपी उनको टिकट देती है। और अभी हम बीजेपी कार्यालय के सामने ठीक खड़े हैं और आपको पीछे जो है वो दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, नितिन नवीन जी कल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर वो बने हैं तो ये भी बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार से बीजेपी में कोई पहला ऐसा व्यक्ति है, पहला ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनता है, वो भी मात्र 45 साल की उम्र में। अब देखिए आप, यहाँ बीजेपी का कार्यालय है, ठीक इसके बगल में जेडीयू का कार्यालय, और देखिए कि जेडीयू के भी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो आने वाले दिनों में, खास करके मैं बिहार की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए सरकार को कंटिन्यू भी करना है। तो एक आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जो है, वो निश्चित तौर पर जेडीयू और बीजेपी के बीच और ज्यादा मजबूत होती दिखेगी कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से बिलोंग करता है, बीजेपी का भी और जेडीयू का भी। तो जो भी आपसी सामंजस्य जो है वो बिठाने की कोशिश की जाएगी ताकि बिहार में जो है एक लंबी पारी बीजेपी और जेडीयू को वो साथ मिलकर के चल सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, नितिन नवीन को अचानक नहीं बनाया गया है, इसके पीछे एक लंबी और एक दूरदर्शी सोच वो कहीं ना कहीं से बीजेपी की है। सोच क्या है कि देखिए, अभी अप्रैल में चुनाव होने हैं, मार्च अप्रैल के महीने में बंगाल में, और मैं आपको बताऊं कि लगातार ये चर्चा है पूरे देश की राजनीति में कि भाई आखिर नितिन नवीन जो है वो कायस्थ जाति से बिलोंग करते हैं। उनकी आबादी बिहार में 0.6% के करीब है, यानी कि 100 में 0.6, यानी कि 1 से भी कम उनकी आबादी है। भाई आखिर उनको क्यों बनाया गया? क्योंकि अमूमन राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे लोगों को या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है जिनकी अपनी एक आबादी है, जिनकी वोट बैंक पर पकड़ हो। तो मैं आपको बताऊं कि बंगाल का जो चुनाव है जयंती, वहां के विषय में रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। तो
मैंने देखा कि 50 लाख आबादी जो है, 50 लाख की आबादी जो है वो बंगाल में कास्टों की है। और वहां पर घोष जो टाइटल आप देखती होंगी बंगाल में, वो कास्ट लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 50 लाख को अगर आप लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं नितिन नवीन को ला करके, तो इसका एक लॉन्ग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बंगाल चुनाव में आपको इसका असर देखने को लगभग 25 सीटों पर मिल जाए। और 25 सीटें जो है वो कम नहीं होती हैं किसी भी राजनीतिक दलों के लिए। उसमें अगर 10-15 सीट भी बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी तो बिहार बंगाल में खड़ी हो जाएगी। तो ये बीजेपी की एक बड़ी सोच यह है। दूसरी जो महत्व की मेरी बात थी बीजेपी के कई नेताओं से, उन्होंने कहा कि देखिए नितिन नवीन चूंकि एक युवा चेहरा है, हालांकि अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता आया है वो 50 लोग बनते हैं। आप देख लीजिए अमित शाह को, वो भी 52 साल में लगभग वो भी 52 साल में बने थे। जेपी नड्डा के विषय में कहा जाता है कि वो भी 30 साल में बने थे, इनकी उम्र 45 साल है। तो ये कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बना ही दिया जाएगा, मुझे अभी थोड़ी सी इसमें अभी है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी इससे वेट एंड वॉच की स्थिति कि बंगाल चुनाव देख लें, या फिर 14 के बाद अगर इनको अध्यक्ष बनाती है, मतलब अध्यक्ष किसी को बनाती है, तो यह देखा जाएगा कि भाई अब चूंकि बीजेपी का जो एक नेतृत्व है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तो नितिन गडकरी हो, इन लोगों का एक एज हो गया, ये सब लोग 50-55 पार है। बिल्कुल आप तक लौटती हूँ, लेकिन पहले जो दीपक है वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और वहाँ कार्यालय पर क्या माहौल है ये उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ फिलहाल हलचल जो है तेज है। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी मुख्यालय जो है पहुंचे हैं नितिन नवीन, ऐसा बताया जा रहा है। दीपक, क्या फिलहाल माहौल जो है वो आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखो हेडरूम कितना स्पेस एंकर का घोषणा हुई है कि पता है यार, 2-3 कैमरामैन हैं जो है पूरे जो कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश है, उत्साह है। और ऐसे में क्योंकि कुछ ही देर पहले जो है नवीन नितिन जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जो है वो पहुंचे हैं मेरे पीछे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे मौजूद हूं। और आप ये देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता जो थे इस लाइन में जो है काफी ज्यादा कतारों में थी, भीड़ जो है वो काफी ज्यादा थी यहाँ पर थोड़ी देर पहले थी, क्योंकि नितिन नवीन जैसे ही पहुंचे उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के वो अंदर गए, क्योंकि वहां पर तमाम जो नेता थे, जो बड़े जो नेता थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, और उसके साथ साथ वो लगातार जो तमाम जो संगठन के महामंत्री थे वो यहाँ मौजूद हैं। सबसे अंदर मुलाकात हो रही है और थोड़ी देर बाद जब है जब उनका स्वागत किया जाएगा एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उसकी सीधी तस्वीरें भी जो है वो दर्शकों तक पहुंचेंगी। लेकिन जिस तरीके से इंतजार सुबह से जो है नितिन नवीन का जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह है, क्योंकि पूर्वांचल का एक चेहरा जब कार्यकारी अध्यक्ष जब भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाता है तो एक अलग उत्साह जो है खास तौर पर वो देखा जा सकता है। क्योंकि जयंती जानते हैं कि दिल्ली में जो पूर्वांचलियों का जो वोट परसेंट है वो काफी अधिक है, जनसंख्या यहाँ पे वोट परसेंट है। और जब एक बिहार से एक युवा चेहरा, क्योंकि 45 वर्ष की उम्र में जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है नवीन नितिन को बनाया गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यही कारण है क्योंकि एक बड़ा हुजूम जो है उनके साथ जो है सुबह से इंतजार कर रहा था, और थोड़ी देर बाद जब उनका स्वागत जो है बिल्कुल किया जाएगा कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि एक जब उनकी पूरी राजनीतिक करियर को उठा के देखते हैं तो 5 बार के विधायक वो रह चुके हैं, 4 बार मंत्री पद पर जो है वो बिहार सरकार में रहे। उसके साथ साथ संगठनात्मक चीजों की भी देखी जाए तो संगठन को भी काफी तरीके से मजबूत किया। 2008 से जो है संगठन में भी वो मौजूद रहे, प्रभारी भी बनाए गए। तो ये एक लंबा इतिहास जो है उनके कार्यकाल का देखा जाता है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जो जताया है और आज उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं जयंती कि क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये हमारे सूत्र जरूर बता रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष ही पूर्ण अध्यक्ष के रूप में भी चुना जाता है। अगर चीजें सही रही नवीन नितिन के साथ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये अगला कदम लेगी और उनको अध्यक्ष पद के लिए भी मनोनीत करेंगी। जी दीपक, जैसा आपने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष को ही भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन सकती है। बिल्कुल इतिहास भी इस बात का गवाह है कि बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद जैसा कोई पद बरकरार नहीं था, लेकिन 2019 में ये पद जो है वो जेपी नड्डा के वक्त में ही शुरू किया जाता है और जेपी नड्डा 6 महीने तक उस पद पर आसीन रहते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद उनको वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्या ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन को भी ये बड़ी जिम्मेदारी
कुछ महीने बाद मिल जाएगी या फिर बहुत कम समय लगेगा उनको इस जिम्मेदारी तक पहुंचने में? दीपक। चूंकि जयंती, आपको मालूम है कि जिस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए लगातार जो है वो तमाम जगहों पे जो चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 30 जगहों पर जो है संगठन की जो चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को चुन लिया गया पंकज चौधरी, और क्योंकि समय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जो संगठन का जो तालमेल कैसे बनाया जाए, कैसे तमाम तरह की चीजों को जो है उसको बना के रखा जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा स्टेप लेना था। और क्योंकि 2019 में जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल के दौरान जब ये कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया गया और उसके बाद से ये परंपरा चलती हुई आ रही है, और ये इसी कारण जो है नवीन नितिन को भी सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये माना जा रहा है कि जैसे संगठनात्मक अध्यक्ष की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि नवीन नितिन ही, माफ करिएगा, नवीन नितिन ही वो चेहरे होंगे जिनको पूर्ण अध्यक्ष के रूप में जो है वो नितिन नवीन को पूर्ण अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुन लिया जाएगा। और क्योंकि आगे चुनाव जो है बंगाल में भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी, तो ये जो चुनाव है उसको किस तरीके से उस गैप को पूरा किया जाए, उसको संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, ताकि पूरे जोश के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्लानिंग जो है हर एक चीज के लिए पहले से बनी हुई होती है, तो ये एकदम से जो ये जब ये नियुक्ति हुई तो कई कयास लगाए जा रहे थे कि दक्षिण के प्रांत से जो है अध्यक्ष को चुना जा सकता है। बड़े बड़े नाम, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, बड़े नाम की चर्चा थी, लेकिन पूर्वांचल से एक बड़ा चेहरा निकल कर आया, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस नियुक्ति ने सबको जो है वो भौचक्का कर दिया। और यही कारण है कि आज नवीन नितिन, क्योंकि बिहार से आते हैं, 45 वर्ष की उम्र में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल युवा चेहरे हैं। अब जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं आ रही है, सब ये कह रहे हैं, ये विश्वास जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो सिलसिला है इस पे एक मजबूती से जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष खड़े होंगे और संगठन को भी और पार्टी को भी जो है आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। राजीव जी, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो बांकीपुर से बार बार जीतते रहे हैं नितिन नवीन, और उनके जो पिता हैं उनका भी इतिहास बहुत ही मतलब व्यापक रहा है। अगर देखा जाए बिहार के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी को किसी बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में तो बिहार की बहुत बातें करती है, लेकिन जब बात आती है संगठनात्मक तौर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की तो बिहार से भागीदारी नजर नहीं आती। तो अब ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, और ऐसे समय में जब कुछ ही समय पहले बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। राजीव जी। नहीं, देखिए जयंती, दरअसल में बिहार की उपेक्षा बीजेपी ने कभी नहीं की है, मुझे नहीं लगता है ऐसा। और इस बार तो नितिन नवीन को इसलिए और खास करके बिहार को एक बेहतर रिजल्ट दिया गया है क्योंकि बिहार ने भी बेहतर रिजल्ट दिया है इस चुनाव में। आइए कि किस तरीके से जो बीजेपी है, बिहार बीजेपी है, इसका लेवल कितना बढ़ा है। 101 सीट पर जेडीयू भी चुनाव लड़ी थी और 101 सीट पर बीजेपी भी चुनाव लड़ी थी। और आप अगर पहले की बात करें 2015, 2010 इस सब की बात करेंगे, बीजेपी को हमेशा कम सीटें बिहार में मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। तो बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है बिहार को, तो जाहिर है अब बिहार को देने की बारी है। हालांकि जैसा भी आप बता रही थी और दीपक भी बता रहे हैं कि बीजेपी चौंकाने वाले डिसीजन लेती है, और ये वाकई में, क्योंकि कल नितिन नवीन का जो है वो सम्मान समारोह किया जा रहा था कि बांकीपुर से वो जीते हैं, और उसके बाद अचानक देर शाम जो है यह खबर आती है कि नितिन नवीन को जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये नितिन नवीन के लिए भी एक बहुत ही आश्चर्य भरी बात थी कि भाई, मतलब एक 45 साल का, आप 45 साल को युवा ही आप मान सकती है कि एक 45 साल का युवक जो है वो किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचता है। और मैं भी आपका संवाद सुन रहा था दीपक के साथ कि भाई बीजेपी में इसके पहले जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और फिर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, लेकिन बीजेपी का बहुत लंबा इतिहास नहीं रहा इस तरीका की जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन चूंकि हो सकता है कि बीजेपी को यह लगे, और जो हम लोग संवाद कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि बीजेपी की जो एक पीढ़ी है, आपको पता है कि 75 साल के बाद जो है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि कोई भी बीजेपी का नेता जो है
वो बड़े पद को अवेल नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और आपको पता है कि 27 में अब नरेंद्र मोदी भी की भी उम्र 75 साल होने को जाएगी। ऐसी स्थिति में जो एक पीढ़ी है बीजेपी की, वो अब राजनीति से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में पद को जो है उसको तैयार करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर नितिन नवीन को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है या फिर अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाई है, इसके पीछे बीजेपी की यह सोच निश्चित तौर पर काम कर रही होगी, क्योंकि युवा चेहरा, युवा नेतृत्व, ये बीजेपी का एक नारा भी है ये। और आप देखिए होंगे कि मैक्सिमम जगहों पर आप देख लीजिए, अभी चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर, चाहे वो हरियाणा हो, यहाँ पर युवा चेहरों को जो बतौर मुख्यमंत्री जगह दी है बीजेपी ने। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक सोची समझी एक कुशल राजनीतिक रणनीति है। और मुझे लग रहा है संभवतः इसी के तहत नितिन नवीन को अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए बीजेपी में एकल पद का सिद्धांत है जयंती, ये भी आपको याद होगा कि जब जायसवाल यहाँ अध्यक्ष बने थे तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में 14 जनवरी तक अगर नितिन नवीन मंत्री का पद छोड़ देते हैं तो ये माना जाएगा, ये क्लियर संदेश जाएगा कि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। लेकिन अगर वो मंत्री कार में नहीं छोड़ते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि बीजेपी आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी यह अपना रही है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उसके नीचे एक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। क्योंकि आपको यही पता है जयंती कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत सारा काम होता है, वो भी बीजेपी जैसे संगठन में। तो हो सकता है कि उनके नीचे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को रखा जाए, ये बीजेपी नया फॉर्मूला तय करे। हालांकि क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन इतना तय है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाने के बाद बिहार की राजनीति में न सिर्फ एक राजनीति उफान मार रही है, बल्कि बिहार के लोगों को भी यह संदेश देने की बीजेपी ने कोशिश की है कि आप हमें जितना दोगे उससे ज्यादा आपको लौटाएंगे। जी जयंती। जी बिल्कुल। दीपक से मेरा ये सवाल होगा, दीपक अभी तो आप दिल्ली में मौजूद हैं, बीजेपी मुख्यालय पर आप फिलहाल मौजूद हैं, वहाँ क्या आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ कितने नेता जो हैं वो अभी तक पहुंचे? क्योंकि बताया जा रहा है कि नितिन नवीन तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी के भी जितने कद्दावर नेता हैं बीजेपी में वो भी मुख्यालय जो है वो पहुंच रहे हैं और सम्मान जो है वो दिया जाएगा नितिन नवीन को। जी दीपक। देखिए जयंती, चूंकि नितिन नवीन को सुबह जल्दी पहुंचना था, उनकी फ्लाइट देरी से जो है वो दिल्ली लैंड करी, लेकिन उससे पहले उनके आने से आधा घंटा पहले जो है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और खुद जो अध्यक्ष पद पर अभी आसीन है जेपी नड्डा, वो यहाँ पे मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो उनके इंतजार में थी। तमाम संगठन के जो तमाम महामंत्री जो हैं वो उनके इंतजार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि विनोद तावड़े जो है खुद उनको रिसीव करने के लिए जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ संजय मयूख जो कि जो मीडिया देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके साथ साथ जो दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन मैं तस्वीरें जो अभी आपको दिखा दूं जयंती की, ये उसी रास्ते से, क्योंकि ये मेन रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एंटर करने का, और इसी रास्ते से जो है नितिन नवीन और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ मौजूद थे। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो है काफी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, लेकिन चूंकि अब नितिन नवीन भी पहुंच चुके हैं, तमाम जो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं, तो कुछ देर बाद जब उनके स्वागत की तैयारी जो है एक कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी गई है, और उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जो है तमाम आपको केंद्रीय मंत्री जो वरिष्ठ नेता हैं संगठन के अंदर वो आपको दिखेंगे और उनका स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। तो चूंकि थोड़ा समय अब बिल्कुल जा रहा है, जिसके बाद जो है उनके स्वागत की तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी जयंती। जी जी बिल्कुल, स्वागत की तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी, और ये कहा जा सकता है कि अब काफी लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं में भी एक तरीके का जोश जो है दीपक देखा जा रहा है, क्योंकि उत्साह वो साफ साफ नजर आया जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं नितिन नवीन। उनका स्वागत जिस तरीके से किया जाता है, कार्यालय मुख्यालय के आसपास भी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी थी, ये भी कहीं ना कहीं उत्साहपूर्वक नजर आ रहा था। लंबे समय बाद जो असमंजस की स्थिति थी कि कौन होगा अध्यक्ष, अचानक से बीजेपी ने चौंकाया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक जो कारण है वो बीजेपी ने दे दिया है। दीपक।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि खुद पूर्वांचल से चलकर आते हैं और जिस तरीके से पूर्वांचलियों के अंदर जो एक बड़ा उत्साह जो है इस नाम के नियुक्ति के बाद हुई है, वो अपने आप पे देखने वाली बात है। क्योंकि तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं, चाहे वो पूर्वी यूपी की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, बड़े बड़े नाम जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े बड़े नाम, चाहे उसमें धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन नामों पे जो है मुहर लगा सकती है अपने अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन ये जो नाम निकल के सामने आता है, इस फैसले ने बिल्कुल जो है चारों तरफ जो कयास लगाए जा रहे थे वो सब परिणामों को जो है वो फेल कर दिया है। क्योंकि समझिए, क्योंकि आने वाले चुनाव जो है आपको बंगाल में दिखाई देंगे, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाले हैं। तो बंगाल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि बंगाल और बिहार की जो बेल्ट है उसमें बिहारियों का एक बड़ा रोल जो है वो दिखाई दे सकता है। और क्योंकि नवीन नितिन का इस पद पे आना न केवल पूर्वांचलियों में एक बड़ा उत्साह जो है वो भरता है, बल्कि जो पूरे देश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा उत्साह जो है भरने का काम करेगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि एक बड़ा प्लानिंग, एक रोड मैप हमेशा तैयार रहता है कि आने वाले 6 महीने की प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से करके रखती है कि अगला कदम जो है वो क्या रहने वाला है। और यही कारण है कि इस नाम के आते ही तमाम जो कयास जो लगाए जा रहे थे वो सारे जो है वो धराशायी हो गए। जी बिहार से राजीव जी क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो राजीव जी से एक और सवाल बहुत अहम है। राजीव जी, नितिन नवीन को चुना जाना क्या एक संदेश, जो हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई कि एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन क्या इस बात का भी संदेश दिया गया है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपकी मेहनत को देखते हुए बीजेपी आपको मौका देगी? क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि नितिन नवीन के बारे में या उनके नाम पर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उनको इस पद के लिए चुना जाएगा और अचानक से ये निर्णय ले लिया गया। तो क्या ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर वो मेहनत करता जाए तो बीजेपी बड़े से बड़े पद पर आसीन कर सकती है? राजीव जी। देखिए, बीजेपी का तो नरेंद्र मोदी वो कभी बीजेपी हाथ में वो झाड़ू लगाया करते थे, उन्होंने खुद भी कहा है, उन्होंने खुद भी कार्यक्रम करता था। लेकिन देखिए, नितिन नवीन के साथ ये चीजें नहीं है क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत तो बिहार बीजेपी में कई लोगों ने की है। और आप अगर कहें तो फर्ज से लेकर जो राजनेता आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल में 2014 के बाद 2014 में और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2014 के बाद पिछले उत्तरी भारत से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह से वो बिलोंग कर उत्तर भारत से, ये जेपी नड्डा वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रचंड जीत पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मिली हो, दिल्ली में मिली हो या फिर बिहार में मिली हो, तो ये बीजेपी का गढ़ नहीं हुआ करता था। बिहार जो है वो बीजेपी का गढ़ कभी नहीं हुआ करता था। यहाँ पर आरजेडी बना करती थी और आरजेडी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बाद में बीजेपी ने सिंध मारी की इधर। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था तरीके से। वहां पर योगी आदित्यनाथ जो आए, दिल्ली में के आम आदमी पार्टी की सरकार जो 10 साल से लगातार थी, उसको बीजेपी ने इस बार उखाड़ फेंका है। तो मुझे लगता है कि उत्तरी भारतीयों के लिए जो है सो देना चाहती थी कि पश्चिम या फिर पूर्वोत्तर से ही जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर आला कमान है या जो आपको नहीं बनेगा, सभी भारतीयों को भी जगह दी जाएगी। मुझे लगता है कि इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी हो सकती है। और अगले साल मैंने आपको बताया कि चुनाव होने हैं आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में, सॉरी 27 में गुजरात में चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और गुजरात में 27 में चुनाव होने और 26 में बंगाल में। और अभी किस तरीके से हमारे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि बंगाल में बिहारियों का बहुत दबदबा है और ये सच्चाई भी है। आप अगर बंगाल जाइए तो स्टेशन हावड़ा से लेकर के और पूरे बंगाल में आपको हर जगह बिहारी नजर आएंगे बड़ी संख्या में। तो ऐसी स्थिति में इस बार बंगाल जीतना जो है वो बीजेपी के लिए न सिर्फ कठिन लक्ष्य है बल्कि एक बड़ी चुनौती भी है। आप देख रही होंगी SIR के मुद्दे को लेकर कितना हंगामा मचा है। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां जाकर के सनातन को लेकर बड़ा सम्मेलन किया, 6 लाख से ज्यादा
भीड़ जो है वहाँ कोलकाता के ऐतिहासिक जी बिल्कुल। मैदान में उमड़ी थी। बीजेपी की ये एक स्ट्रेटेजी है। जी आप नेटवर्क जो है वो उस क्षेत्र में शायद आप नहीं है राजीव जी, और इसलिए आपकी जो आवाज है वो ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है दर्शकों तक। तो देखिए बिल्कुल नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिल्ली से हमारे साथ दीपक जुड़े थे और बिहार से हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव जी जुड़े थे, और दोनों ने ही बाखूबी जानकारी दी कि किस तरीके से फिलहाल नितिन नवीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो हलचल तेज हो गई है, कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह जाग उठा है, और जाहिर है कि जो अभी तक चुनाव पेंडिंग थे कई राज्यों में वो भी अब धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। जो एक सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रहा था कि बीजेपी को उसका अध्यक्ष कब मिलेगा और नए अध्यक्ष पर जो है बात नहीं बन पा रही है, इन तमाम सवालों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया बीजेपी ने, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो दिल्ली से दीपक जुड़े थे। दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राजीव जी बिहार से जुड़े थे। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ हिस्सा रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखना होगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सफर जल्द तय करते हैं या इसमें थोड़ा समय लगेगा, या पार्टी जो है वो थोड़ा समय लेगी। अभी फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।